अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपको मेज़बान नवीद कमर। तो नाजरीन, आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि पीपीएससी ने जो है वो लिटरेसी मोबिलाइजर्स की जो सीट्स हैं उनमें एक बार फिर जो है एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जब लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट्स अनाउंस हुई थी तो ये टोटल हमारे पास 183 यानी कि 183 सीट्स थी। लेकिन फिर एक बार पीपीएससी ने इनमें 90 सीट्स का जो है वो इजाफा किया था और ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी ये हमारे पास कितनी हो गई थी 273 यानी कि 273। और आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पीपीएससी ने एक बार फिर इन सीट्स में जो है वो एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है और अब ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये हमारे पास तकरीबन 393 हो गई हैं और इन 393 में से तकरीबन 303 यानी कि 303 सीट्स जो हैं वो ओपन मेरिट पे हैं। तो ये ओपन मेरिट पे भी हमारे पास एक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो सीट्स मौजूद हैं और 59 सीट्स जो हैं वो वुमेन कोटा की हैं। तो ख़वातीन के लिए तो और ज़्यादा चांसेस हैं इन जॉब्स को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम एक बात जो है वो जिसका जिक्र करना हम ज़रूरी समझते हैं वो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में सीट्स में जो है वो जो इजाफा किया गया है लेकिन फिर भी नए कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा। तो हम ये मुतालबा करते हैं पीपीएससी से कि वो नए कैंडिडेट्स को एक बार फिर इन सीट्स पर जो है वो अप्लाई करने का मौका दे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये सीट्स अनाउंस हुई थी तो क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीए या बीएससी जो है वो मांगी गई थी। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने बीएस 4 ईयर किया हुआ था तो उन्होंने इन सीट्स पर जो है वो अप्लाई नहीं किया था, यानी कि वो इन सीट्स पर अप्लाई करने से महरूम रह गए थे क्योंकि वो इस कन्फ्यूजन में थे कि क्या हम इन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और बहुत बड़ी तादाद में जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पीपीएससी को ईमेल्स भी की लेकिन पीपीएससी ने कोई भी रेस्पॉन्स हमें इस बारे में नहीं दिया। तो अब एक बार फिर जो अब इन कोर्स में सीट्स में इजाफा किया गया है तो अब तो उनका हक बनता है कि हमें एक बार फिर जो है वो अप्लाई करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि फिर एचईसी का एक लेटर भी आ गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन पोस्ट पर बीए वाले अप्लाई कर सकते हैं तो बीएस वाले भी उन पोस्ट पर उन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए जो है वो एलिजिबल हैं। तो बीएस वालों का जो एक तरह से आप समझ लें कि हक मारा जा रहा है इस तरह, तो बीएस वालों को भी इन सीट्स पर अप्लाई करने का एक और मौका जो है वो फराहम किया जाना चाहिए। और इस हवाले से पीपीएससी जो है, क्योंकि माजी में हम देख चुके हैं कि जब सीट्स में थोड़ा सा इजाफा भी किया जाता था, यानी कि अगर 1, 2, 5 या 10, 15 सीट्स तक भी इजाफा किया जाता था तो फिर भी कैंडिडेट्स को एक बार फिर मौका दिया जाता था अप्लाई करने के लिए। जैसा कि अभी हाल ही में हमने असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी वाले पेपर में देखा था कि शुरू में उसकी 8 सीट्स थी लेकिन बाद में नंबर ऑफ सीट्स जो है उनको बढ़ाकर 16 किया गया था। तो एक बार फिर टाइम दिया गया था कैंडिडेट्स को उन सीट्स पर अप्लाई करने के लिए। तो इस यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा इजाफा यानी कि तकरीबन 200 से भी ज़्यादा पोस्ट का इजाफा किया जा रहा है। इतनी पोस्ट तो किसी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट में भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतनी बड़ी तादाद में जो है वो पोस्ट आएंगी। तो इतना बड़ा इजाफा किया गया है तो हमें ज़रूर ये हक बनता है बीएस वालों का कि उनको इन पोस्ट पर जो है वो अप्लाई करने की इजाज़त एक बार मिलनी चाहिए। और जो दूसरे नए कैंडिडेट्स हैं बीए बीएससी वाले जिन्होंने अप्लाई नहीं कर सके तो उनको भी एक मौका मिलना चाहिए इन पोस्ट पर अप्लाई करने का। बाकी इन पोस्ट की तैयारी के लिए भी हम इंशाअल्लाह वीडियोस जो है वो बनाएंगे, क्योंकि इसका टेस्ट अब करीब ही होगा, क्योंकि बहुत अर्सा हो गया इस एडवर्टाइजमेंट को आए हुए और नए कैंडिडेट्स को इजाज़त भी नहीं मिल रही। अगर नए कैंडिडेट्स को इजाज़त नहीं मिलती तो इनका टेस्ट जो है वो बहुत जल्द ही होगा। तो इस हवाले से हम तैयारी के लिए भी वीडियोस जो है वो अपलोड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।